हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि आपने इस आपके अपने परिवार विजय एजुकेशन एंड न्यूज को बहुत सपोर्ट किया है, इस आयाम तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं आप सभी को नमन करना चाहता हूं, आपके गार्जियंस को नमन करना चाहता हूं और मेरी आज की बात शुरू करता हूं। हमारे आरयूएचएस ने फार्मेसी के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको पता ही होगा, फार्मेसी के लिए फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज से ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी थोड़ी देर बाद में सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स का मतलब यह है बच्चों कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये पूरा जो सीट मैट्रिक्स है आपको आज मिल जाएगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कि एसएमएस कॉलेज है, उसमें डी फार्मेसी की कितनी सीट है। इसी तरह से जयपुर के प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं और उनमें कितनी कितनी सीटें हैं, काउंसलिंग में कितनी सीटें आरयूएचएस से भरी जाएगी, ये पूरी सूचना आज वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। थोड़ी देर बाद में जितने भी फार्मेसी के जो 4000 और 400 बच्चे हैं, उन सभी से मैं ओपनली कहना चाहता हूं कि आपके थोड़ी देर बाद में सीट मैट्रिक्स आ जाएगा और उस पर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। और वहीं दूसरी ओर बहुत से बच्चों का क्वेश्चन यह भी है कि सर फार्मेसी की तो काउंसलिंग शुरू हो गई, लेकिन हमारे बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की और फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अपने इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं फार्मेसी के स्टूडेंट्स को कि आज ही आपको काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करवा देनी है। आज शाम तक वेबसाइट पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी, काउंसलिंग का पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और काउंसलिंग के पोर्टल की लिंक भी मैं थोड़ी देर बाद में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। अब एक बात यह है कि सर काउंसलिंग में करवाना क्या है हमें। काउंसलिंग में आपको दो ही प्रोसेस करवाने हैं। एक तो 550 रुपए का ऑनलाइन चालान बनवाना है ई मित्र से, और एक आपको कॉलेज की चॉइस भरनी है कि आपको कौन कौन सी कॉलेज चाहिए। देखो बच्चों, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, डी फार्मेसी के अंदर पूरे राजस्थान में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है आरयूएचएस की, और वो है एसएमएस कॉलेज। इसके अलावा डी फार्मेसी की बाकी सभी कॉलेज प्राइवेट है। और बैचलर फार्मेसी जो डिग्री फार्मेसी है, डिग्री फार्मेसी की पूरे राजस्थान में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है आरयूएचएस की, इसलिए सभी प्राइवेट कॉलेज ही है। तो कोई भी स्टूडेंट इस बात के लिए चिंतित नहीं हो कि मुझे तो बी फार्मेसी की गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो बच्चों है नहीं गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो जैसे ही सीट मैट्रिक्स आए, आपको अधिक से अधिक कॉलेजों की चॉइस भरनी है। कम से कम 30 कॉलेज तो आप जरूर भरें। ऐसा नहीं होगी आपने 7-8 कॉलेज या 3-4 कॉलेज भर के छोड़ दी तो फिर सही नहीं है। अगर आपके नंबर कम है तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेजें भरें। पहले अपने जिले की कॉलेज भरें, फिर अपने संभाग की सभी कॉलेजें भर दें, तो करीब करीब आपकी 25-30 कॉलेज तो हो ही जाएगी। और आपके संभाग में और आपके जिले में कम कॉलेज हैं तो नजदीकी जिलों की कॉलेज भी भर दें आप साथ में, ठीक है ना। आप ऑल ओवर राजस्थान की कितनी भी कॉलेजें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉलेज भरते समय सावधानी रखना। ई मित्र पे जाओगे, उनको तो नॉलेज है नहीं, ई मित्र वालों को आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि आपको 1 नंबर पे कौन सी कॉलेज रखनी है, 2 पे कौन सी, 3 पे कौन सी, क्योंकि ई मित्र वाले आपसे पूछ के भरेंगे और आप नहीं बताओगे तो फिर वो अपने हिसाब से अगर क्लिक कर देंगे तो आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अगर आपको मेरे दोस्तों कॉलेज अलॉट हो जाता है, अब कॉलेज अलॉटमेंट की लास्ट डेट क्या है, तो कॉलेज अलॉटमेंट होगा 17 फरवरी को, और काउंसलिंग कब तक करवानी है आपको, 15 फरवरी तक करवानी है। 17 को आपका कॉलेज का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कॉलेज कौन सी मिली है। और अगर बाय द वे रिजल्ट आया और आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिली है तो फिर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हम फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवा के सीधे सेकंड राउंड में करवा सकते हैं क्या। नहीं, आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवानी ही है, चाहे आपके नंबर 20 है चाहे आपके नंबर 25 है। मैं कहता हूं हर एक बच्चे को जिनके 20 से ऊपर नंबर है, आप सभी को काउंसलिंग करवानी चाहिए। इसमें आपके 500 रुपए का खर्चा है, ज्यादा फीस नहीं लगनी है, ठीक है। और आपको अगर कॉलेज मिल जाती है तो आप 18 तारीख से लेकर के 23 फरवरी तक कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के अपनी फीस भर के रिपोर्टिंग करवा सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी की।
कि इनकी काउंसलिंग कब शुरू होगी। देखिए मेरे दोस्तों, जहां तक मुझे न्यूज़ मिल रही है उससे मुझे ये लग रहा है कि आपके काउंसलिंग पैरामेडिकल की और फिजियोथेरेपी की जो है आज शुरू हो जानी चाहिए। जहां तक मुझे लग रहा है आज जहां एक और मेरे दोस्तों फार्मेसी का सीट मैट्रिक्स जारी होगा, वहीं दूसरी ओर आज आपका पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, और रही बात मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, तो मेरे दोस्तों यूनिवर्सिटी से तो यही सूचना मिल रही है कि 15 फरवरी से पहले पहले बीएससी नर्सिंग और बीपीटी दोनों के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मतलब ये कि 15 फरवरी तक आरयूएचएस के सभी जितने भी कोर्सेज हैं, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, ये 5 कोर्स पीछे बचे हुए हैं। इन सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया एक साथ 15 फरवरी तक शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं 15 फरवरी तक ये सभी कोर्सेज की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इस मामले में पैनिक नहीं हो। ठीक है, हाँ इस बात की संभावना लग रही है कि शायद पैरामेडिकल का नोटिस पहले आएगा और बाद में बीएससी नर्सिंग का आएगा। ठीक है, तो पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी का रिजल्ट आए हुए 1 महीना हो गया है, तो इस बात की संभावना ज्यादा लग रही है कि फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल की काउंसलिंग पहले शुरू हो जाएगी 1-2 दिन, और इसके बाद में आपका बीएससी नर्सिंग का नोटिस आएगा। वैसे मेरे दोस्तों एक बात अगर अपन देखें ना, तो यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट तो बहुत जल्दबाजी में जारी कर दिया, लेकिन काउंसलिंग में इतनी बड़ी देरी क्यों की, यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मेरे पास काफी बच्चों के कॉल आए थे जिनके रिजल्ट में कुछ समस्या थी, वो बच्चे यूनिवर्सिटी गए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों से एप्लीकेशन लिखवा के ले ली, उनका एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी ले लिया और उन्हें कहा कि आपके फोन के ऊपर आपकी मेल आईडी पे हम ओएमआर सीट भेज देंगे। उन्होंने ना तो कोई ओएमआर सीट भेजी है, ना ही कोई उन बच्चों को रेस्पॉन्ड किया है, और बहुत सी आरटीआई लगी है, कोई आरटीआई का यूनिवर्सिटी ने जवाब भी नहीं दिया है। मैं क्लियर कह देना चाहता हूं, कुल मिलाकर के जो बच्चे ओएमआर सीट के लिए गए थे, ठीक है ना, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मांगी थी तो उन्हें कोई बहुत अच्छा कोऑपरेट नहीं किया गया था। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में मेरे दोस्तों मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, कट ऑफ को लेकर के बच्चों के अब भी बहुत ज्यादा डाउट है और सभी बच्चे पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि हम सब की फितरत होती है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम ये श्योर करने का प्रयास करते हैं, हर एक स्टूडेंट ये करता है। ठीक है ना, तो इसलिए पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, आप खुद के ऊपर विश्वास करिएगा। आप कम से कम ये तो सोचिएगा कि मैं जो नंबर लेके आया हूं, मेरी मेहनत से लेके आया हूं और मेरा जरूर सिलेक्शन होगा। पहले खुद पे भरोसा रखें, आत्म संतुष्टि रखिएगा और आप काउंसलिंग में भाग लीजिएगा। मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि पहले ऐसा कई बार हो चुका है कि बच्चों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, उन्होंने सोचा हमारे नंबर कम है। पिछली बार का इंसिडेंट बताता हूं आपको, जहां एक कैंडिडेट के 48 नंबर आए थे, एक कैंडिडेट के 56 नंबर आए थे, उसने काउंसलिंग नहीं करवाई। ठीक है, कई बार बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको बच्चों, आप सभी को काउंसलिंग प्रक्रिया में जरूर भाग लेना है। फिलहाल कट ऑफ क्या रहेगी इसके ऊपर ध्यान नहीं देने के बजाय आप सभी को क्या करवानी चाहिए मेरे दोस्तों, तो काउंसलिंग के अंदर मैं फिर कहना चाहता हूं, काउंसलिंग के अंदर सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। कम से कम मेरे दोस्तों जिनके 25 तक नंबर आए हुए हैं वो तो सभी पार्टिसिपेट करें भैया। ठीक है, आपका 500 रुपए फीस लगनी है, इससे ज्यादा लगेगी नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप काउंसलिंग में जरूर भाग लें। एक अब पॉजिटिव पॉइंट मुझे आपके फेवर में दिख रहा है, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे देखो, कुछ ऐसे कैंडिडेट जरूर थे जिन्होंने फार्मेसी के साथ बीएससी नर्सिंग का एग्जाम भी दिया था, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल का भी दिया था। तो अगर फार्मेसी की काउंसलिंग पहले होती है तो वो बच्चे, ऐसा हो सकता है कि उन्हें फार्मेसी की कॉलेज मिली तो वो फार्मेसी की कॉलेज ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग सबसे बाद में होती है, तो इसमें आपका फायदा भी है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूं काउंसलिंग से आप नहीं भागे। हाँ, आपके नंबर कम है, ठीक है, 30 से कम ही है मेरे दोस्तों, और आपके नजदीक में कोई प्राइवेट कॉलेज है
जो 10,000 15,000 डोनेशन में आपका एडमिशन कर रही है तो आप करवा सकते हैं, या आप 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे करके अपनी सीट को एक बार के लिए रिजर्व रखवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चों के नंबर 25-30 से ऊपर है या जिनके 40 से नंबर ऊपर है, उनको डरने की कहाँ जरूरत है, उनको तो बिंदास होकर के काउंसलिंग करवानी है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, ठीक है ना। तो बच्चों अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा बच्चों एक आपसे सपोर्ट की मुझे जरूरत है। मैंने आपके लिए हमेशा आवाज उठाई है, आपका हमेशा सपोर्ट किया है, हजारों बच्चों के साथ मेरी फोन पे वार्तालाप हुई है। हो सकता है आप जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हो, कम से कम एक बार आपसे मेरी जरूर इंटरेक्शन हुई होगी। अब मेरे दोस्तों इन दिनों मेरे कॉलेजेस के अंदर और स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ बच्चों के इन दिनों फोन नहीं उठा रहा हूं। इसलिए मैं उन बच्चों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, ठीक है, माफी चाहता हूं, मैं अभिभावकों से भी माफी चाहता हूं। मैं इन 3-4 दिनों तक बिजी हूं, इसके बाद मैं पूर्णतः फ्री हो जाऊंगा और पहले की तरह मैं आपके कॉल, आपके व्हाट्सएप के जवाब देना शुरू कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, अब एक और छोटे से सपोर्ट की जरूरत है। आपके भाई बहन, ठीक है, आपके कोई भी दोस्त जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, जो बहुत भारी फीस पेड नहीं कर सकते, जो नॉर्मल फैमिली से हैं और जिन्हें बिल्कुल सही और अच्छा कंटेंट चाहिए, आपको मेरे ऊपर इतना तो भरोसा जरूर होगा कि विजय सर जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे बच्चों को इस चैनल से जोड़िएगा, उन बच्चों को कन्विंस कीजिएगा कि हम हमेशा शाम को डेली 5 बजे से रात को 8 बजे तक लाइव क्लास के द्वारा प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की क्लासें चला रहे हैं, ठीक है बच्चों। आपकी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, आप इस भर्ती की तैयारी करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। इसके अलावा मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हम अगले सेशन के लिए 2022-23 के लिए बीएससी नर्सिंग के बैच शुरू कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के 2 बैच शुरू करेंगे। एक बीएससी नर्सिंग का बैच अभी 15 फरवरी के आसपास हम शुरू कर रहे हैं विजय एजुकेशन ऐप पर, और दूसरा हम जो बैच शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे करीब 15 से 20 मार्च के बीच, यानी जब 12वीं का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब बीएससी नर्सिंग का सेकंड बैच शुरू करेंगे। तो जितने भी बच्चे जिनको अभी बीएससी नर्सिंग की तैयारी शुरू करनी है अगले सेशन के लिए, जिनको एम्स के लिए, पैरामेडिकल के लिए, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए तैयारी करनी है, या आरयूएचएस की बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए तैयारी करनी है, तो हम एक बैच अभी शुरू करेंगे, ठीक है, और एक बैच हम 12वीं का एग्जाम होने के बाद मार्च लास्ट वीक में शुरू करेंगे। तो बच्चों आप हमें सपोर्ट करें। विजय एजुकेशन ऐप हम 15 फरवरी को लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ही हम 15 फरवरी को विजय एजुकेशन नाम से हमारा ऐप है, उस ऐप को भी आप जरूर सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी जान मेरे दोस्तों आप ही हो, मेरे रक्षक संरक्षक सब कुछ आप हो, मेरा हौसला मेरी ताकत आप हो मेरे दोस्तों। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, सपोर्ट के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, विजय एजुकेशन परिवार को आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है मेरे दोस्तों, और आपका प्यार हमेशा मिला है, इस बार भी मिलेगा ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा हम लैब असिस्टेंस की YouTube पर फ्री क्लासें दे रहे हैं, साथ ही साथ मेरे दोस्तों हम हमारे ऐप पर भी लैब असिस्टेंट का कोर्स अभी रिकॉर्ड करना शुरू कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत ही कम फीस के अंदर, मतलब फीस तो क्या है मेरे दोस्तों, वो एक नाम मात्र का शुल्क रख रहे हैं ताकि बच्चे को ये नहीं लगे कि मैं बिल्कुल फ्री पढ़ रहा हूं। इतनी कम फीस ऑल ओवर YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। उस फीस पर मैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और लैब असिस्टेंट के पूरा कोर्स दूंगा, और इस कोर्स की वैलिडिटी में डबल देने वाला हूं। डबल का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि 1 साल तक, क्योंकि ये भर्ती तो मेरे दोस्तों 3 से 4 महीने में पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की दूंगा। साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग की वैलिडिटी मेरे दोस्तों 2023 तक दूंगा। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि डबल वैलिडिटी के साथ, नाम मात्र की फीस के साथ हम जो है आपके लिए कोर्स लेके आए हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो बहुत भारी फीस पेड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं YouTube पर भी क्लास जारी रखूंगा। मैं YouTube पर कभी पढ़ाना छोड़ने वाला
नहीं हूँ। मैं आपके लिए हमेशा यूट्यूब पर क्लास लेता रहूँगा। कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, कोई विजय सर ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा यूट्यूब पे कोर्स लो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी फ्री कक्षाएं देखो यूट्यूब पे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मेरे से यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हो, ये भी मेरे लिए बहुत गौरव की बात है मेरे दोस्तों, और आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं, और आज शाम तक कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन जरूर आएगा पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग को लेकर के। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपसे लाइव जरूर जुड़ूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।